मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। मध्य प्रदेश के करीब 10,000 डॉक्टर्स की काम बंद हड़ताल है। डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी और डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। कल देर रात सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के साथ बैठक भी की। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, सेवाएं कैसी, इसकी जानकारी उन्होंने ली है और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि डॉक्टर के हड़ताल से मरीजों को परेशानी ना हो। लेकिन जाहिर सी बात है, जब प्रदेश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे, सरकारी डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, तो जनता को, मरीजों को परेशानी तो जरूर होगी। तो इससे पहले काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स अपना विरोध जता रहे थे अलग अलग मांगों को लेकर, और जैसा कि डॉक्टर संघ ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 3 मई से यानी कि आज से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कई अलग अलग संघों ने भी सरकारी डॉक्टर्स का समर्थन किया और ऐसे में माना जा रहा है कि आज स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा सकती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को परेशानी बिल्कुल भी ना हो। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मध्य प्रदेश के करीब 10,000 डॉक्टर्स की कामबंद हड़ताल शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, डीएसीपी नीति लागू करने की इनकी मांग है। डॉक्टर्स की हड़ताल से जाहिर सी बात है स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी और डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है। कल देर रात ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इसके साथ ही कलेक्टर्स, कमिश्नर्स की बैठक ली है। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने जानकारी दी और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को परेशानी ना हो। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, काम बंद कर देंगे, तो ऐसे में जनता और मरीजों को परेशानी तो होगी ही। और सरकार भी अलर्ट मोड पर है, वो भी इतनी कि कल देर रात ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अचानक ही कमिश्नर्स और कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि डॉक्टर्स की हड़ताल से आम जनता परेशान ना हो। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सरकारी डॉक्टर्स की आखिर मांग क्या है। इन मांग को आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी मांग है कि डीएसीपी लागू करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, लगातार इनकी ये मांग है। इनका आरोप ये भी है कि इससे पहले एक जांच कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी ने जो भी निर्देश दिए हैं, जो भी फैसले दिए हैं, अभी तक उनको लागू नहीं किया गया है। जितनी भी विसंगतियां हैं, विभागीय विसंगतियां हैं, उनको दूर की जाए। इसके साथ ही तकनीकी विषयों पर ये प्रशासनिक हस्तक्षेप ना करने की मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की जितने भी लंबित मांग है उनको पूरी करने की ये मांग कर रहे हैं। बॉन्ड धारक डॉक्टर्स की सैलरी समरूप की जाए। तो ये अलग अलग मांग है जो इस हड़ताल के जरिए आज डॉक्टर सामने रख रहे हैं। इससे पहले वो काली पट्टी बांध करके काम कर रहे थे, लेकिन आज से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो सरकारी डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, इसका कितना असर मध्य प्रदेश की जनता और मरीजों पर पड़ेगा, अस्पतालों पर पड़ेगा, जानकारी देंगे दो सहयोगी। हमारे साथ जुड़े आर्थिक राजधानी इंदौर से हमारी सहयोगी निहारिका लाइव जुड़ चुकी हैं और भोपाल से दुष्यंत लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं निहारिका का। निहारिका, मुझे लगता है इस वक्त आप अस्पताल में ही मौजूद हैं, इनसे ही जरा बात कीजिए कि अगर ये हड़ताल पर चले जाएंगे, इनकी और सरकार के बीच बात नहीं बन रही है, लेकिन आम जनता, मरीज तो सबसे ज्यादा परेशान होंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इंदौर में भी जितने भी शासकीय अस्पताल हैं, सभी के डॉक्टर्स जो हैं वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जो जा चुके हैं। आज से यहाँ पर किसी भी तरह का नया एडमिशन जो है वो मरीजों का नहीं किया जाएगा, ना कोई ऑपरेशन होगा, ना ही कोई ओपीडी ट्रीटमेंट होगा। कल सिर्फ 2 घंटे के लिए काम बंद था, उसमें भी कई प्रसूता महिलाएं थी जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई दूसरे मरीज थे जिन लोगों को परेशानी हुई। लेकिन आज से पूरी तरह से काम बंद है, जिसका असर जो है वो सीधे सीधे मरीजों पर पड़ेगा। इसको लेकर कलेक्टर और कमिश्नर जो है उन लोगों ने बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उन लोगों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी तरह का जो भी काम है या मरीजों का इलाज है उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हर तरह से जो भी जरूरी इलाज है वो सारे उपलब्ध होने चाहिए, समय पर उपलब्ध होने चाहिए। और डॉक्टर्स को भी कई बार इन लोगों से बात करने की कोशिश की है कि इन लोगों की जो मांगे है वो करीब 95% जो है वो पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। उसके बाद भी इन लोगों की जो डीएसीपी की मांग है, जो दूसरी
दूसरी मांग है उस पे यहाँ पर आकर मामला अटक रहा है, और मामला अटकने के कारण आज से ये लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हड़ताल है इसका बहुत ज्यादा असर जो है वो मरीजों पे पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एमवाय अस्पताल में हम खड़े हैं, और एमवाय अस्पताल जो है वो इंदौर का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है। यहाँ पर कल ही 2 घंटे जब काम बंद हुआ था तब बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज से अगर डॉक्टर्स जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी होगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर ऐसा होता है कि आज भी ये लोग पूरे दिन हड़ताल पर रहते हैं और कल अगर इन लोगों की हड़ताल जो है वो जारी रहती है तो मध्य प्रदेश में ये पहली बार होगा कि पूरे सारे मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं वो एक साथ इतनी बड़ी संख्या पर हड़ताल पर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर पूरे इंदौर में, पूरे एमपी में ऐसा दृश्य जो है वो अगर हमें देखने को मिलेगा तो वो निसंदेह बुरा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। शासकीय अस्पतालों के जो डॉक्टर्स है वो एक साथ हड़ताल पर जा रहे हैं। इन लोगों की जो मुख्य मांगे हैं, देखिए परेशानी तो बढ़ेगी और मरीज परेशान भी जरूर होंगे। दुष्यंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए। दुष्यंत, देखिए मुसीबत तो बड़ी है, इतनी बड़ी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देर रात ही कमिश्नर्स और कलेक्टर्स के साथ बैठक ली है। भले ही वो कह रहे हैं कि मरीज परेशान ना हो, लेकिन मरीज परेशान होंगे, क्योंकि कल जब 2 घंटे डॉक्टर्स ने काम नहीं किया उसकी तस्वीरें हमने देखी कि कितना महिलाएं परेशान हुई, मरीज परेशान हुए। वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रही है सरकार, और बात आखिर अटक कहां रही है? बातचीत क्यों नहीं हो जाती डॉक्टर्स के बीच और सरकार के बीच, प्रशासन के बीच? देखिए, बातचीत का कई दौर यहाँ पर देखने को पहले भी मिल चुका है और बातचीत सहमति नहीं बन पाई है। तमाम सारी जो मांगे थी उन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन जिस तरीके से कल रात में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम सारे अधिकारियों की और विभागीय मंत्रियों की बैठक ली तो उस बैठक में इस साफ कर दिया था कि 95% मतलब 95% जो मांगे हैं वो सरकार ने मान ली है। तो ऐसे में डॉक्टर्स को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। अपील भी की गई थी कि डॉक्टर्स हड़ताल पर ना जाएं, मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से अभी कोई भी जो दिशा निर्देश हैं या ये कहें कि हड़ताल को लेकर किसी प्रकार से कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि हड़ताल मतलब अभी तक समाप्त नहीं की गई है, तो हड़ताल होगी और 10,000 से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि हम सुबह से ही जयप्रकाश हॉस्पिटल पहुंचे हैं और यहाँ का नज़ारा भी आकांक्षा में दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुनसान जैसी स्थिति है। इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से पंजीयन की जो व्यवस्था होती है उस पर भी अभी कोई भी कर्मचारी सुबह से नहीं पहुँच पाया है। 8 बज चुके हैं और जिस तरीके से डॉक्टर्स की जो ड्यूटी तमाम सारी जो ओपीडीज में होनी चाहिए थी वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिली है। इमरजेंसी का नज़ारा हम आपको दिखा दें कि इमरजेंसी ओपीडी जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से रिक्त पड़ी हुई है। खाली जो इमरजेंसी जो है व्यवस्था अभी फिलहाल पड़ी है। इसके साथ ही जो दूसरी ओपीडी यहाँ पर दूसरे स्थान पर स्थित है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिलहाल मरीजों की संख्या तो कम नजर आ रही है सुबह से, लेकिन जिस तरीके से अगर मेडिकल ऑफिसर्स की बात की जाए या जनरल ओपीडी की बात की जाए तो जनरल ओपीडी भी यहाँ पर डॉक्टर्स से रिक्त है। डॉक्टर्स अभी सुबह 8 बजे के पहुंचना था, उनको सुबह की शिफ्ट में पहुंचना था, लेकिन कोई भी डॉक्टर्स यहाँ पर जयप्रकाश हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा है और इसके चलते कहीं ना कहीं परेशानी। बड़ा सवाल यही है कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, तो अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं हुई है? सुबह के 8 बज गए हैं, भगवान ना करे कोई कैजुअलिटी आती है या कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उनका ट्रीटमेंट कौन करेगा? ये तो प्रशासन और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। मैं उसी बात पर जा रहा हूं। आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर भोपाल के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने निरीक्षण भी किया है। यहाँ के जो सिविल सर्जन हैं, अधीक्षक हैं, उनसे भी चर्चा की है। उनको राकेश श्रीवास्तव भी यहाँ पर मौजूद रहे और जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर अभी रिक्त देखने को मिल रही हैं उसमें कलेक्टर आशीष सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की है। जो डॉक्टर्स लगभग 9 बजे के आसपास अस्पतालों में, राजधानी भोपाल की तमाम सारी अस्पतालों में पहुंच जाएंगे और किसी भी प्रकार से मरीजों को कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है। डॉक्टर्स को ताकीद कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी मरीजों को इलाज को लेकर नहीं होनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से जो डॉक्टर्स की हड़ताल है अगर वो लंबी भी चलती है तो वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन के पास मौजूद है और हर संभव कोशिश प्रशासन की भी यही है कि मरीज बड़ी संख्या में
पहुंचे या किसी भी गंभीर हालत में पहुंचे, इमरजेंसी ओपीडी का भी उपयोग करना पड़े, तो तमाम सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद रखी जाए ताकि हड़ताल का असर जो है वो कम किया जा सके। हालांकि प्रशासन और सरकार और डॉक्टर्स के बीच में लगातार एक दौर और देखने को आज दिन भर में मिल सकता है कि चर्चा का दौर जब शुरू होगा तो उसमें जो हमने पूरी तैयारी करी है। कई सारे जो प्राइवेट हमारे पास में हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनसे हमने रात में ही बात कर ली थी और आवश्यकता पड़ी पेशेंट्स को हम लोग शिफ्ट भी कर देंगे। वहाँ के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और जो लगातार अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं, इमरजेंसी सेवाएं भी और सामान्य सर्विसेज भी देने को तैयार हैं। यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ओपीडी के लिए और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। अभी हम लोगों को सब व्यवस्था बनाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो कल से भी हो गए थे, सीएम साहब के भी निर्देश थे। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा सूचना नहीं है कि हड़ताल पे कल परसों आई थी। तो हमारे जैसे ये डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो इमरजेंसी वाले डॉक्टर हैं वो भी आ गए हैं। तो व्यवस्था है, मरीजों को सब देखी जा रहे हैं। तो संभावना है डॉक्टर लोगों को हम समझाइश दे रहे हैं, ना जाएं स्ट्राइक पे। तो देखिए, अभी भी संभावना है और अभी भी उम्मीद है। जो जेपी अस्पताल के अधीक्षक हैं
कि उम्मीद है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर नहीं जाएंगे। लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो, डॉक्टर्स हड़ताल पर ना जाए। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह को भी आपने सुना, IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर ली गई है। किसी भी मरीज को या फिर आम जनता को परेशानी नहीं होगी, सभी को समुचित इलाज मिलेगा। डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश के करीब 10,000 डॉक्टर्स यहां काम बंद हड़ताल पर हैं। DACP नीति लागू करने की मांग यहां पे लगातार की जा रही है और डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और होंगी। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर अब राज्य सरकार भी अलर्ट पे है। कल 2 घंटे के लिए काम बंद रखा था 11 से 1 बजे तक और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की चेतावनी यहां पे डॉक्टर्स ने दी थी। DACP नीति लागू करने की मांग यहां पे डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो बीते दिनों काली पट्टी बांधकर सरकारी डॉक्टर्स कार्य कर रहे थे और कल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर्स ने काम बंद हड़ताल भी की और आज से सरकारी डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। DACP योजना लागू करने की इनकी प्रमुख मांग है। इसके साथ ही इनकी मांग है कि जो विभागीय विसंगति है वो दूर हो। इसके साथ ही इनकी ये भी मांग है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप ना हो। और जाहिर सी बात है, जब मध्य प्रदेश के सारे सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही बॉन्ड धारक डॉक्टर्स की सैलरी समरूप की जाए। इनकी ये भी मांग है कि अलग अलग मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स। एक कमेटी भी गठित की गई, लेकिन उसके बाद आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है सरकारी डॉक्टर्स। तो चलिए आपको बता दें भोपाल से खबर, जहां डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। भोपाल कलेक्टर ने JP हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और कलेक्टर ने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा भी यहां पे लिया है। IBC 24 से बातचीत में कलेक्टर ने कहा कि अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था की है। कलेक्टर मरीजों की परेशानी नहीं होने देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। दूसरे डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लगाया गया है, ये भी उन्होंने कहा है। तो IBC 24 पे क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे हम। हमने पूरी तैयारी करी है। कई सारे जो प्राइवेट हमारे पास में हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनसे हमने रात में ही बात कर ली थी और आवश्यकता पड़ी पेशेंट्स को हम लोग शिफ्ट भी कर देंगे। वहाँ के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और जो लगातार अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं, इमरजेंसी सेवाएं भी और सामान्य सर्विसेज भी देने को तैयार हैं। यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी OPD के लिए और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। अभी हम लोगों को सब व्यवस्था बनाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। कल से भी हो गए थे, CM साहब के भी निर्देश थे। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा सूचना नहीं है कि हड़ताल पे कल परसों आई थी। तो हमारे जैसे ये डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो इमरजेंसी वाले डॉक्टर हैं वो भी आ गए हैं। तो व्यवस्था है, मरीजों को सब देखी जा रहे हैं। तो संभावना है डॉक्टर लोगों को हम समझाइश दे रहे हैं ना जाएं स्ट्राइक पे। तो देखिए, प्रशासन और अधिकारी कह रहे हैं कि अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था पूरी कर ली गई है, लेकिन क्या वाकई ये व्यवस्थाएं काफी हैं? जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से हमारे 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। दुष्यंत पराशर भोपाल से जानकारी हम तक पहुंचाएंगे, इंदौर से निहारिका जुड़ चुकी है, ग्वालियर से नासिर और जबलपुर की जानकारी हम तक अभिषेक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। दुष्यंत, 10 बज चुके हैं, सुबह 8 बजे तो अस्पताल खाली पड़ा हुआ था, अधिकारी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं पूरी है। क्या कह रही है अभी तस्वीरें भोपाल की? आप बिल्कुल देखिए, तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर जा चुके हैं और बड़ी संख्या में डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल जो धरना स्थल है वहां पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से देखें आप कि महिला चिकित्सक हों चाहे पुरुष चिकित्सक हों, लगातार अपनी अपनी कतार में वो बैठे हुए हैं और जिस तरीके की जो शालीनता और जो कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं देखी जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हड़ताल की घोषणा जो है डॉक्टर्स ने की थी और काली पट्टी बांधने के बाद दूसरे अब जो आखिरी चरण जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का था उसकी शुरुआत कर दी गई है। भोपाल का ये GMC मेडिकल कॉलेज का परिसर है जहां पर जिस तरीके से गांधी मेडिकल कॉलेज में ये डॉक्टर्स जो हैं हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं कि सर, हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल आपकी शुरू हुई है, DACP की मांग थी DACP लागू की जाए, लेकिन मांग अब पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही है, हड़ताल आप कर रहे हैं।
बिल्कुल, मांग तो हम लोग तकरीबन 10 सालों से मांग रहे हैं और अभी 17 फरवरी को भी आंदोलन किया था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था और इसके बाद एक कमेटी भी बनाई उन्होंने। कमेटी ने पहले मांगे मान ली, सिग्नेचर कर दिए, बाद में उससे मुकर गए और आज 3 मई होने को है, तकरीबन 3 महीने होने को आ रहे हैं और हम फिर वहीं जीरो पर हैं। किसी चीज़ के कोई आदेश नहीं, किसी चीज़ की कोई साइन वाली कोई सहमति नहीं। तो हम लोग जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं। आखिर ये आश्वासन, आखिर ये सारी चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि चिकित्सक पूरी हृदय से काम कर रहे हैं। कोविड में भी आप सबने देखा, जिलों जिलों में, गांव में, मेडिकल कॉलेज में लोग किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं आप सब जानते हैं। कृपया करके उनके जो मूलभूत अधिकार हैं वो उनको प्रदान करें, जो सारे देश में उनको मिलता है वो उनको दे दीजिए। हम सिर्फ इसलिए यहाँ बैठे और हम ये भी कहते हैं कि जो चिकित्सकों के हमारे बाकी के संवर्ग हैं, दुष्यंत बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पे आश्वासन से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर्स ने कह दिया है। इंदौर का रुख कर लेते हैं, न्यारिका जुड़ी हैं। न्यारिका, आपसे जानना चाहेंगे वहां किस तरीके का हाल है, क्योंकि डॉक्टर्स ने काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी थी और आज से काम बंद कर दिया है। जाहिर सी बात है मरीजों को परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के पीसी सेठी हॉस्पिटल में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर मरीजों की कतार जो है वो लगी हुई है। सुबह से यहाँ पर मरीजों की कतार लगी हुई है। यहाँ पर कई सारी इनमें प्रसूता महिलाएं हैं, कई दूसरी महिलाएं हैं जो यहाँ पर इलाज के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर जो है उन लोगों को समय पर इलाज मिलेगा या नहीं, ये सभी के लिए एक विडंबना बनी हुई है, क्योंकि अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की लाइन लगी हुई है। ये सुबह 8 बजे से लगी हुई है, जिनका इलाज जो है अभी तक नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर मैं दिखा दूं, जस्ट इनके सामने जो है डॉक्टर्स अपनी हड़ताल के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और किस तरह से वो लोग यहाँ बैठे हैं, क्या मांगे हैं उनकी, हम सब जानते हैं कि डीएसीपी जो है वो सबसे बड़ी मांग है उन लोगों की, जिसके चलते यहाँ पर हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। और इन लोगों की जो गुहार है, ये लोग डॉक्टर से डायरेक्ट भी जाकर लगा रहे हैं कि आप लोग प्लीज हमारा इलाज कर दीजिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो डॉक्टर्स है वे सभी यहाँ पर स्ट्राइक के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ भटनागर जी, डॉक्टर भटनागर जुड़ रहे हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आप लोगों को परेशानियां हो रही है, जो मरीजों को परेशानियां हो रही है, क्या उन लोगों को यहाँ पर सही इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स दे पाएंगे? मैं आपसे इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि अभी मुझे ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिव क्या व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है और अगर कभी वो प्राइवेट चिकित्सक होंगे तो वो क्या कैडर और किस प्रकार के होंगे और उनका क्या सोच रहेगा, इस बारे में ये बता पाना अभी मेरे लिए संभव नहीं। जी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंदर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जो है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है। एसडीएम और एडीएम दोनों ने ही थोड़ी देर पहले यहाँ का दौरा किया है। अच्छी बात है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स है वो इस वक्त सरकारी अस्पतालों की जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं जरूर है। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर, हड़ताल शुरू हो चुकी है, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? मरीजों को क्या परेशानी हो रही है और क्या वाकई अगर कोई इमरजेंसी केस पहुंचता है तो जो डॉक्टर्स जो ठीक उनके सामने हड़ताल कर रहे हैं वो संभालेंगे नहीं उन मरीजों को? देखिए, बेहद परेशान हो रहे हैं मरीज, क्योंकि सुबह 8 बजे से मैं अस्पताल में मौजूद हूं और यही देखने में आया कि डॉक्टर्स की तो हड़ताल थी, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ था वो भी अपनी सीट से गायब था। यानी कि जो जांच रिपोर्ट है उनके लिए भी मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हम 3 दिन से लगातार तो डॉक्टर्स की बात दिखा रहे थे, लेकिन अब मरीज किस तरह से उनकी हड़ताल से परेशान हो रहे हैं ये आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी एक लंबी लाइन आपको नजर आएगी। ये ओपीडी और रजिस्ट्रेशन के बाहर की भीड़ है और इस तरह से मरीज है वो लगातार परेशान हो रहे हैं और ये परेशानी का सिलसिला कल से शुरू हो गया है और लगातार जो कितना परेशानी आ रही है आप लोगों को? हड़ताल हो गई है, परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है, अब क्या करेंगे? परेशानी हो रही है डॉक्टर्स की हड़ताल से, दिक्कत आ रही है? तो परेशानी तो होगी, आप इतने दूर से आए और फिर लौट के वापस जाएंगे किराया लगा के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना परेशानी है। बता रहे हैं कि लोग, आप एक लाइन देखिए पहले, कितना मरीज परेशान है ओपीडी में दिखाने के लिए, पहले पर्चा बनवाने के लिए, फिर उसके बाद और डॉक्टर्स ने बैठने से मना कर दिया। हालांकि जो क्रिटिकल केस हैं उन मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा। कितनी परेशानी आ रही है? डॉक्टर्स की हड़ताल हो गई, कितना परेशान है? बहुत परेशान आ रही है। देखने में आ रहा है कितनी दिक्कतें आ रही है? बहुत। तो और भी आपको नज़ारा दिखाते हैं कि ओपीडी में किस तरह से जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। ओपीडी के बाहर आप देखेंगे कि जो मरीज हैं बेहद परेशान हैं, लेटे हुए हैं। अस्पताल के अंदर जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको ये देखिए, ये एक परिवार पूरा अस्पताल के में ही मौजूद है। कितनी दिक्कत आ रही है अस्पताल में हड़ताल होने की वजह से?
डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से क्या काफी दिक्कत है, काफी दिक्कत है, नहीं इसलिए डाल एडमिट नहीं कर रहे? कर रहे हैं जी क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल देखिए, नासिर कह सकते हैं हड़ताल है, इसके कारण ये जो पेशेंट है बाहर पड़ा हुआ है, उसको अंदर ग्वालियर हो, एडमिट भी नहीं लगातार किया जा रहा। डॉक्टर्स की हड़ताल का जो खमियाजा है वो मरीजों को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। और रुक कर लेते हैं जबलपुर का। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर बात करें जबलपुर में, आप कौन से मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में हो, कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पे मरीजों को करना पड़ रहा है? इसके साथ ही क्या प्राइवेट डॉक्टर्स ने जिस तरीके से कहा था कि वो हेल्प करेंगे तो वो वहां पे पहुंचे? हाँ देखिए रोमाना, अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में लगभग, चाहे हम मेडिकल हॉस्पिटल की बात करें या जिला अस्पताल की बात करें, तो लगभग 200 से ज़्यादा डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के जिला अस्पताल में। यहाँ पर रोजाना की अगर हम ओपीडी की बात करें तो 2 से 2.5 हज़ार लोग जो है इस मौसम में यहाँ पर आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स की चेयर्स हैं वो खाली पड़े हैं। हालाँकि जबलपुर कलेक्टर ने कल रात को कहा था कि डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो है आयुष डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि सुबह का लगभग 10:15 बज गया, लेकिन आयुष डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। सिर्फ जो नर्सिंग स्टाफ है वही लोग बस बैठे हैं। और लेकिन नर्सिंग स्टाफ ये है कि वो जो मरीज आ रहे हैं उनको सिर्फ यही बता पा रहे हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल है। अब जो आयुष डॉक्टर या जो अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने के दावे जिला प्रशासन कर रहा था, वह कब तक हो पाएंगे, इसके बारे में नर्सिंग स्टाफ कुछ नहीं कह पा रहा। आप देख सकते हैं कि लोग जो है दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, लोग अपने घरों से अल सुबह निकले तो जो अब यहाँ पर पहुँच कर आए हैं। आप ये बताइए, आप कहाँ से आए और डॉक्टरों की आज हड़ताल है, क्या परेशानी जा रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही है हमको, बहुत दूर से आए हैं हम जी। हाँ। तो आपको पता नहीं था कि डॉक्टरों की हड़ताल? हमको बिल्कुल पता ना था साहब। आए हैं हम। हाँ बताइए। बाकल से आए हैं। कहाँ से? बाकल। हाँ। और हमको पता नहीं था, मेरे पेट में दर्द होता है। बिल्कुल अभिषेक, समझा जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश के महानगरों के ऐसे हाल हैं, मरीज परेशान है, उन्हें जानकारी नहीं थी कि हड़ताल है, लंबी लंबी कतारें हमारे एक अस्पताल में देख रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि ग्रामीण अंचलों में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। दावे यही किए गए कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली गई है 10 बजे, और हाल देखिए किस तरह के हैं। और ऐसे में हम अपील यही करते हैं डॉक्टर से भी, सरकार से भी, प्रशासन से कि आप बातचीत कीजिए, कुछ हल निकालिए, क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है, मरीज सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप चारों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, भोपाल से इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि अब डॉक्टर्स की हड़ताल पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान सामने आया। कांग्रेस की सरकार आने पर मांगे होंगी पूरी, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। 100% मांगों को पूरा किया जाएगा। और क्या कुछ कुणाल ने कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश के मरीज परेशान है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की ओर है, पर सरकार सिर्फ इवेंट को चलाने का काम कर रही है। मेरा निवेदन है सभी डॉक्टरों से कि संयम से काम ले, अपने काम पे लौटे। और भी सरकार के ऊपर कोई भरोसे की बात नहीं है। कांग्रेस सरकार आएगी, आपकी 100% मांगों को माना जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी जो जायज मांगे उनके ऊपर काम किया जाए।